हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने जुलाई 2022 सेशन के लिए जो फ्रेश एडमिशन है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे उसको फॉलो करना है। जितना भी कंप्लीट जानकारी है एडमिशन से रिलेटेड, वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखिएगा एंड तक। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ की बात करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ कहाँ रिलीज हुई है। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों, इग्नू ने ये जानकारी अपने अलर्ट सेक्शन या न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन जो कि इसके वेबसाइट पर है उसमें नहीं पब्लिश किया है। ये जानकारी इग्नू ने हमें ट्वीट करके बताया है। आप देख सकते हैं इग्नू का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो कि इग्नू के इन्फॉर्मेशन के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स है। इसी सोर्स पर ट्विटर पर इग्नू ने 15 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें बताया, 10 जुलाई 2022 फ्रेश एडमिशन साइकिल हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम टुडे। यानी कि 30 मई 2022 यानी कि कल के डेट में ये ट्वीट किया गया है, यानी कल से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ फ्रेश एडमिशन ऑफ द जुलाई 2022 सेशन इज 31 जुलाई 2022। लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई 2022। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैंने बहुत सारे इग्नू के ऊपर वीडियो बना रखा है जिसमें बता रखा है कि इग्नू में कैसे एडमिशन लिया जाता है, मतलब किस बेसिस पे आपकी क्या एलिजिबिलिटी है तो आप इग्नू में एडमिशन लीजिए, मतलब एज पर योर नीड की कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल पहले से है लेकिन फ्रेश इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए आप इस एडमिशन फॉर्म को कैसे एक्सेस करेंगे मैं वो बताता हूँ। डायरेक्ट यहाँ लिंक भी है। इसके अलावा आप इग्नू की वेबसाइट पर आकर रजिस्टर ऑनलाइन में यहाँ पर फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें वही यूजर लॉगिन कर पाएंगे एडमिशन के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रेड कलर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए रेड कलर में लिखा हुआ है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इससे ही आप इग्नू में रजिस्टर कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा, उस अकाउंट के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, एक यूजर नेम चूज करना है। ठीक है, और एप्लीकेंट फुल नेम लिखना है, मतलब आपको अपना नाम लिखना है जो एडमिशन ले रहा है। एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपके 10th और 12th क्लास में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम लिखना है, भले ही गलत लिखा हुआ है वही लिखना है, कुछ अलग नाम नहीं लिखना है। अगर अलग नाम लिखोगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एक ईमेल एड्रेस चूज करना है। ईमेल एड्रेस वही चूज करना है जो आपके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नया ईमेल एड्रेस बनाते हैं, डाल देते हैं और वो फिर भूल जाते हैं, कहते हैं सर मेल नहीं आ रहा है, बहुत परेशान होते हैं। ईमेल एड्रेस का बहुत बड़ा जरूरत है इसके अंदर। ईमेल एड्रेस से ही सब कुछ एक्सेस होगा, मतलब अकाउंट में लॉगिन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस एक ऐसा चूज करो जो आपके पास है, या अगर नया बना रहे हो तो लिखकर उसका मतलब नाम और पासवर्ड दोनों रख लो। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस दोबारा डालो, पासवर्ड चूज करो, एक री एंटर करो पासवर्ड को, मोबाइल नंबर चूज करो, री एंटर मोबाइल नंबर चूज करो। ठीक है, इसमें कैप्चा डाल दो और फिर रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है, एक डेमो अकाउंट बनाया है जिसमें मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी दिक्कत आएगा, तो अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक सिंपल सी जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर एक ग्रुप है हमारा। उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पूछते हैं, छोटी सी छोटी क्वेरी भी अपनी पूछते रहते हैं और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो और सभी आपको जवाब मिलेंगे, ऑथेंटिक जवाब मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी। ठीक है, आप सबसे टॉप पे जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, या और कोई भी जानकारी चाहिए इग्नू की वो भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सभी लेटेस्ट वीडियो इस पे आपको मिलेंगी और ऑथेंटिक वीडियो मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर या लॉगिन पेज को। ठीक है, होम पे जाना है, लॉगिन पेज को ओपन करना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है पासवर्ड और
यूज़र नेम को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा डालता हूँ, कैप्चा में है BZQIXAS। इसके हमेशा जो कैप्चा होंगे वो स्मॉल लेटर में आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब बड़े लेटर का यूज़ नहीं करना है, कैपिटल लेटर का। हमेशा जो कैप्चा आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा, इसका ध्यान रखना है। और बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ा ये चिपका होता है, तो आप ध्यान से इसको फिल कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कैप्चा में भी मतलब फंस जाते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहा था कि इसका इग्नू का कैप्चा हमेशा ही स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। लॉगिन करते हैं यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्म इंस्ट्रक्शन पर आ चुके हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज पे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है ये चीज़ें, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर, स्कैंड एज प्रूफ, स्कैंड relevant educational qualification, scanned copy of experience certificate if any, scanned copy of category certificate, scanned copy of BPL certificate। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो चीज़ें आपके लिए मस्ट है वो मैं पहले बताता हूँ। आपका फोटोग्राफ जिसका साइज 100 KB से छोटा होना चाहिए, सिग्नेचर जिसका साइज 100 KB से छोटा होना चाहिए, एज प्रूफ 200 KB से छोटा होना चाहिए। एज प्रूफ में आप क्या लगा सकते हो, 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना, नहीं, आप 10th क्लास की मार्कशीट भी लगा सकते हो, ठीक है। रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेस देन 200 KB, इसमें क्या करना है, रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको 12th क्लास की अपनी मार्कशीट लगानी पड़ेगी या सर्टिफिकेट, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, बहुत सारे कोर्सेज में क्या होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नीड होता है। इग्नू एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, दुनिया की ऐसी मतलब कोई भी डिसिप्लिन और कोर्स नहीं है जो इग्नू में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे कोर्सेज में क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है। आपके कोर्स में नहीं लगेगा जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन, BA BCom BSc, ठीक है। अगर किसी में लगता है तो उसको देना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST OBC से, तो उसको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसका साइज 200 KB से छोटा होना चाहिए, ठीक है। BPL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप चूज करते हो BPL सर्टिफिकेट, BPL कैटेगरी को, बिलो पॉवर्टी लाइन को, तो उसका भी साइज 200 KB से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फीस 3 मेथड से पे किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यूपीआई बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लियरली यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यूपीआई है नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पिछले साल इग्नू ने यूपीआई का ऑप्शन रखा था, लेकिन इस बार हटा दिया है, ठीक है। तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हो, आपको क्रेडिट कार्ड रखना पड़ेगा अपने पास, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इन तीनों से ही पेमेंट हो पाएगी। आई होप कि आपको ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट डिटेल में समझ में आ गई है। ये दिख यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है फॉर्म को आधा फिल कर लिया, एक बार में आप फोटो को 100 KB से छोटा कर रहे हो, फिर सिग्नेचर को, तो फिर क्या होगा, ये वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी, आप लॉग आउट हो जाओगे, बार बार ऐसा होगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कहोगे वेबसाइट खराब है। नहीं, वेबसाइट खराब नहीं है, ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, ताकि वेबसाइट पर कोई मतलब अटैक ना कर सके। इसीलिए आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, जितनी भी डॉक्यूमेंट है, इनको एक बार में छोटा कीजिए, जो प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर साइज दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट कीजिए, और फिर मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। कंप्लीट है ये जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है अपना, फिर मदर नेम डालना है, मदर नेम जो आपका होगा, गार्डियन रिलेशन, मतलब जो यहाँ पर नाम डाल रहे हो, मदर के साथ क्या रिलेशन है, मदर का, तो सॉरी, गार्डियन रिलेशन में आप फादर का नाम डालिए, ज़्यादा वैलिड रहेगा, ठीक है। गार्डियन नेम में अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जिसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम डालेगा। अगर कोई फादर का नेम नहीं डालना चाहता, मदर का नेम डालना चाहता, तो मदर का नेम भी डाल सकता है। डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, कैटेगरी चूज करना है जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। कैटेगरी में क्या चूज कर सकते हो, आपकी जो भी कैटेगरी, अगर किसी की कोई कैटेगरी नहीं है तो वो अनरिजर्व चूज करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते हैं यार जर्नल तो लिखा ही नहीं हुआ है, जर्नल नहीं लिखा रहता है, अनरिजर्व लिखा रहता है, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व, ठीक है। अगर कोई ओबीसी है, उसमें भी ओबीसी में दो कैटेगरी है, क्रीमी और नॉन क्रीमी। अगर क्रीमी लेयर है कोई तो क्रीमी लेयर में भरना है, नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है उसके सर्टिफिकेट पे
कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा होगा क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, तो वो भरना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये भरना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए जो रेड कलर के स्टेरिक्स मार्क्स लगे हुए हैं वो डिटेल्स भरना जरूरी है, तभी फॉर्म आगे भर पाएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज करना है आपको, अपना एक रेलेवेंट डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मेल है तो मेल चूज कर लेना है, फीमेल फीमेल, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। इंडिया से हैं बाय डिफॉल्ट ये चूज रहेगा क्योंकि इंडियन स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है, चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अर्बन चूज किया है। माइनॉरिटी हैं तो यस चूज करना है। माइनॉरिटी हिंदू के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी चूज करेंगे। हिंदू जो हैं, जो सनातनी हैं, वो यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं चूज करेंगे, यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन है, अब मैंने बता दिया आपको, अपना यहाँ रिलीजन चूज कर लेना है, जितने भी आपके रिलीजन है मैंने यहाँ पर चूज कर दिया है। मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, अगर सिंगल है तो सिंगल चूज करना है, मैरिड है तो मैरिड चूज करना है, ठीक है। सोशल स्टेटस चेक करना है, मतलब यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन किसके लिए होगा, जो सेना में थे, जिनके पिताजी सेना में थे उनको एक्स सर्विसमैन चूज करना है। कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित थे जिनका मतलब एक्सोडस हुआ था 1991 में, उनको यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो भी होंगे उनको कश्मीरी माइग्रेंट चूज करना है, जिनको 1991 में कश्मीर से मतलब खदेड़ दिया गया था, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ये सब मुद्दा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट चूज कर लेना है। जिस जो इन दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज करना है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एप्लीकेबल, अगर आपके शरीर में कुछ मतलब दिक्कत है, आप डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, ठीक है। दिव्यांग है, मतलब एक नया नाम मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, जो भी डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं, ठीक है, डिसेबल पर्सन है, उसके लिए दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस चूज करना, नहीं है तो नो चूज करना है, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बहुत सारे इग्नू के स्टूडेंट क्या होते हैं, एम्प्लॉयड भी होते हैं, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर चूज करना है, अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड चूज करना है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप डिटेल है, मतलब अगर आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए तो इसमें मतलब डाल सकते हो। ये कौन डालेगा, ठीक है, जिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अदर या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के मतलब नहीं है उनको ये नहीं मिलेगा। देखिए मैं कैसे ये बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एकदम ही फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आप वेट कर लीजिए, होम पर यहाँ चलते हैं, नहीं होम पर अभी नहीं जा सकते, मैं लॉग आउट करना पड़ेगा, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि वो स्कॉलरशिप डिटेल किसको फिल करनी है और किसको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डिटेल चूज करने के बाद, सबमिट करने के बाद आप प्रोग्राम पे आएंगे। मैं यहाँ पर डिटेल चूज, यहाँ पर एक डेमो नाम रख देता हूँ सभी के जो नाम है, फिर आपको आगे प्रोसीड करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेमो नाम यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब आगे सबमिट करते हैं। सबमिट, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप प्रोग्राम डिटेल पे आ जाएंगे, ठीक है। प्रो यहाँ पर एक बार आप अपने डिटेल को यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। एक बार आपने इसको फिल कर दिया तो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल से एडिट होता है, कई एडिट करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है, एडिट होगा भी नहीं। तो आप अपने डिटेल को ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलत डिटेल नहीं भरनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर प्रोग्राम चूज करना है। बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैचलर के लिए अप्लाई करता हूँ। मोड ओडीएल ही रहेगा, ओडीएल का मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। अभी ऑनलाइन मोड यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, इग्नू ने बैचलर में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं लेकिन अभी तक उनको मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा है इग्नू में, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ओडीएल का ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओडीएल के अलावा देखिए बैचलर ऑफ आर्ट में यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक, जो भी मतलब सिंपल एक बैचलर ऑफ आर्ट होगा, ठीक है, बीए होगा, और इसके अलावा जो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट होंगे उनके लिए ऑनर्स, तो मैं यहाँ पर सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट चूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डिसिप्लिन का ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट डिसिप्लिन में आपको ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं उन चूज कर लेने हैं, ठीक है। सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम वन डिसिप्लिन फ्रॉम वन ग्रुप एंड यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम टू डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप। यानी कि ये जो ग्रुप वन है इसमें से कम एक चूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश चूज कर लेता हूँ ग्रुप वन से। ग्रुप यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम टू डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप वन से कम
यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम वन डिसिप्लिन फ्रॉम वन ग्रुप। अच्छा, एक ग्रुप से एक ही डिसिप्लिन को यहाँ पर चूज करना है, तो ग्रुप 1 से मैंने इंग्लिश चूज कर लिया है, ग्रुप 2 से मैंने यहाँ पर सोशोलॉजी चूज कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इन पांचों ग्रुप में से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, और एक ग्रुप में से मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, और इन पांचों में से सिर्फ 2 को चूज करना है। तीसरा सेलेक्ट करने जाओगे, ये मतलब यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन फ्रॉम द अवेलेबल ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, अपने रीजनल सेंटर को चूज करना है। रीजनल सेंटर ध्यान से चूज करना है। इसमें देखिए 84, मतलब यहाँ पे 84 कोड दिए हुए हैं, और बहुत सारे रीजनल सेंटर है इग्नू के। जो भी आपके एरिया में आता है, जो भी इसमें से नियर बाई में पड़ता है, वो चूज कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ जो मेरे नियर बाई में है, दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली त्रि नारायणा चूज कर लिया मैंने। ठीक है, प्रोग्राम सेंटर स्टडी सेंटर कोड, देखिए ये सारे नारायणा जो रीजनल सेंटर है उसके स्टडी सेंटर है। मैंने यहाँ पर आर्यभट्टा कॉलेज चूज कर लिया है। ठीक है, मीडियम चूज करना है, हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू ऑफ अदर प्रोग्राम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। ठीक है, सबमिट कर देना है, आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देख लेना है। जो भी आपने यहाँ पर डिसिप्लिन चूज किया है, दोनों देख लेना है, जो भी आपने यहाँ पर डिटेल फिल किया है। देखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछेगा। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने बताया था, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th क्लास का क्वालिफिकेशन लगेगा। 12th क्लास में क्या आपके मेन सब्जेक्ट थे, वहाँ यहाँ पर चूज करना है। मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कॉमर्स। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर साइंस चूज करना है। ठीक है, वो भी चूज करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साइंस चूज कीजिए, इंग्लिश तो होगा ही लैंग्वेज। ठीक है, अगर आर्ट का स्टूडेंट है कोई तो आर्ट का मतलब चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ईयर ऑफ पासिंग चूज कर लेना है। देखिए सबसे लास्ट बहुत सारे ईयर्स हैं, सबसे लेटेस्ट 2022, तो मैं यहाँ पे 2022 क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डिवीजन क्या था यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट डिवीजन लिख देता हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, जाहिर सी बात है फर्स्ट डिवीजन 85 यहाँ पर मैंने चूज कर लिया है। बोर्ड कोड क्या था, बोर्ड यानी कि जो आपका बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई, कोई स्टेट बोर्ड होगा तो स्टेट सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली चूज कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोर्ड रोल नंबर, ये इसमें स्टेरिक्स मार्क्स नहीं लगा है, डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है, नहीं पता है तो नहीं भी डाल सकते। और यहाँ पर एनआईडी यूजर नेम, एनआईडी सर्टिफिकेट आईडी, ये सब अगर आपको पता है तो डालना है। देखिए रेड कलर पे जो लगा हुआ है मार्क्स, उसी को मतलब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, सबमिट कर देना है। एक बार देख लेना है आपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल की है, आगे नेक्स्ट बढ़ना है कोर्सेज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। कोर्स सिलेक्शन फॉर बैचलर ऑफ आर्ट, स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, आई ऑफ फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फी। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं, मतलब बुक्स नहीं लेंगे, सिर्फ डिजिटल मटेरियल लेंगे, पीडीएफ लेंगे, तो आपके प्रोग्राम फी में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल लेंगे तो फुल फी ली जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी, जो प्रोग्राम फी है वही। लेकिन अगर आप डिजिटल मटेरियल लोगे, बुक्स नहीं लोगे, स्टडी मटेरियल नहीं लोगे हार्ड कॉपी में, तो आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कंपलसरी मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, जो मैंने पीछे चूज किया है, जिसका कोर्स कोड है बीपीएससी 131 BSOC 131। ठीक है, इसके अलावा प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज कोर्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। लैंग्वेज कोर्स सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश इन डेली लाइफ चूज कर लिया है। प्लीज सेलेक्ट एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडी, इसको चूज करना पड़ेगा। अब कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 2, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकंड ईयर के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें सेकंड ईयर में चूज करना पड़ेगा। थर्ड ईयर के लिए भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इंग्लिश का चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिए, यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करने के बाद एक बार आपको देख लेना है आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एक एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर अपना सिंपल एड्रेस, यानी कि आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सिंपल एक छोटा सा ही एड्रेस डालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस चूज कर लिया है। ठीक है, आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपकी सारी चीज़ें आएंगी, स्टडी मटेरियल 3 साल और आपके सर्टिफिकेट
इसी एड्रेस पे आएंगे, ठीक है, जो आप कंप्लीट कर लोगे अपना ग्रेजुएशन या अपना कोर्स, ठीक है। सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको देख लेना है आपने अपना एड्रेस ठीक भरा है, नहीं भरा है तो एक बार उसको एडिट भी कर सकते हो, अभी एडिट कर सकते हो, बाद में बहुत मुश्किल आएगी, पैसे भी देने पड़ते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट और 10th क्लास का 10+2 का आपका सर्टिफिकेट, अदर्स में आपको छोड़ देना है, जो मतलब अदर्स में वो आएंगे जो मतलब जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फोटो, सिग्नेचर, मेट्रिकुलेशन मार्कशीट और 10+2 मार्कशीट, ठीक है। तो सिंपली आपको एक क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करके कंप्लीट करके यहाँ पर अपलोड करना है। मैंने यहाँ एक अपलोड कर दिया है। अब ऐसे ही मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसमें सारी चीज़ें यहीं अपलोड करूँगा एक ही, ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट अपलोड कर दिया है और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिटेल में, कंप्लीट क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल डिटेल, प्रोग्राम की डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कोर्स डिटेल, एड्रेस डिटेल जो आपने अपलोड किया है, और यहाँ पर प्रोग्राम फी क्या है यहाँ पर 4100 रुपये, 3800 रुपये आपकी ग्रेजुएशन की फीस है, 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस। आई एग्री पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। देखिए मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि एप्लीकेशन चला जाएगा, और ये एक डेमो एप्लीकेशन है, गलत एप्लीकेशन है, इससे उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, और पेमेंट पे मतलब कंप्लीट करके और आपको अपना एडमिशन भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर होम पर आऊँगा तो यहाँ पर सारी क्या कहते हैं कि स्टेप्स को ग्रीन में दिखा रहा है, प्रीव्यू पेंडिंग है और फी पेंडिंग है, ठीक है। अगर इन दोनों स्टेप्स में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगा, फिर भी दिक्कत आता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई है। फिर दोबारा लास्ट में बता रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप आकर कुछ भी पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।